मेरी सास रोज रात के 3 बजे पड़ोस के घर में जाती थी। घर में इस बात के बारे में किसी को नहीं पता था। मेरे ससुर की 10 साल पहले ही मौत हो गई थी। मेरी सास अभी भी जवान थी क्योंकि उसकी शादी बचपन में ही हुई थी। लेकिन एक दिन रात में मेरी नींद खुली और मुझे उसके बाद नींद नहीं आ रही थी, इसलिए मैं बालकनी में जाकर बैठ गई। तभी मैंने सास को रात के 3 बजे पड़ोस के घर में जाते हुए देखा। मुझे अपनी सास पर शक हुआ, इसलिए मैं दूसरे दिन भी रात के 3 बजे बालकनी में बैठ गई और दूसरे दिन भी मैंने रात के 3 बजे सास को पड़ोस के घर में जाते हुए देखा। लेकिन आज मैंने वीडियो भी बना ली थी अपने पति को दिखाने के लिए। जब सुबह होती है तो मैं अपने सास से पूछती हूँ कि तुम रात के 3 बजे पड़ोस के घर में क्यों जाती हो, क्योंकि पड़ोस के घर में एक 45 साल के सिर्फ अकेले चाचा रहते हैं। मेरी सास ने मेरे किसी सवाल का जवाब नहीं दिया और वो वहाँ से चली गई। मैंने फिर अपनी सास से कहा कि मम्मी जी, मुझे आप सब सच बता दीजिए, नहीं तो मैं आपकी वीडियो आपके बेटे को दिखा दूंगी। मेरी सास डर गई और कहने लगी, वीडियो वीडियो डिलीट कर दो, ऐसा कुछ नहीं है जैसा तुम सोच रही हो। लेकिन मुझे अपनी सास पर भरोसा नहीं हो रहा था। मैंने कहा, आप मुझे सच बताओ, लेकिन मेरी सास ने मुझे कुछ भी नहीं बताया और वह वहाँ से चली गई। मैंने भी गुस्से में वह वीडियो अपने पति को दिखा दी और कहा कि देखो, तुम्हारी माँ रात के 3 बजे पड़ोस के घर में जाती है, कोई देखेगा तो क्या कहेगा, सारी दुनिया हम पर थूकेगी। मेरे पति को भी वह वीडियो देखकर गुस्सा आ गया और वह तुरंत जाकर अपनी माँ को बोलते हैं कि मम्मी, यह सब क्या है। मेरी सास ने फिर भी सब कुछ बताने से मना कर दिया और कहने लगी, ऐसा कुछ नहीं है जैसा तुम लोग सोच रहे हो। फिर धीरे धीरे यह बात हमारे रिश्तेदारी में भी फैल गई। हमारे मोहल्ले पड़ोस को भी यह बातें पता चल गई थी, जिसकी वजह से मेरे पति भी बहुत ज़्यादा सदमे में रहने लगे थे। उन्होंने शराब पीनी भी शुरू कर दी थी। हमारे घर में रोज़ कलेश होने लगा था। मेरी सास ने कई बार आत्महत्या करने की कोशिश की। फिर धीरे धीरे यह बात उड़ते उड़ते मेरी सास की एक सहेली थी जो कि गांव में रहती थी, वहां तक पहुंच गई थी। जब मेरी सास की सहेली को यह बात पता चली तो वह दूसरे दिन ही हमारे घर आ गई और आते ही उन्होंने मेरे पति को और मुझ में एक एक थप्पड़ मारा और कहने लगी, तुम्हें शर्म नहीं आती? अपनी माँ के बारे में ऐसा सोचते हुए तुम्हें पता भी है तुम क्या कर रहे हो? जिस आदमी को वह घर में जाती है वह आदमी तुम्हारी माँ की सबसे अच्छी सहेली का पति है। और बहुत पुरानी बात है कि तुम्हारी माँ और उस आदमी की पत्नी दोनों बहुत अच्छी सहेलियाँ हुआ करती थी। दोनों एक ही स्कूल में पढ़ती थी। फिर दोनों की शादियाँ हो गईं, लेकिन इत्तेफाक से दोनों की डिलीवरी एक ही सरकारी अस्पताल में हुई थी। उस वक्त तुम्हारी माँ ने जिस बच्चे को जन्म दिया था वह मर गया था और उसकी सहेली बच्चे को जन्म देते ही मर गई थी। तुम्हारी माँ के सहेली के पति को यह बात पता थी कि यह दोनों बहुत अच्छी सहेली हैं, इसलिए उन्होंने अपना बच्चा इनको दे दिया था और यह वादा लिया था कि यह बात किसी को मत बताना, तुम मेरे बच्चे को पाल लेना। तुम्हारी माँ की डिलीवरी में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई थी, इसलिए वह दोबारा माँ नहीं बन सकती थी। इसलिए तुम्हारी माँ ने उनकी बात मान ली और तुमको पालने का फैसला कर लिया था। उस आदमी ने दूसरी शादी की, लेकिन दूसरी पत्नी ने उसे धोखा दे दिया और उसके मरने के बाद उसके बच्चों ने भी उसे धक्के मारकर बाहर निकाल दिया। तब तुम्हारी माँ ने यह घर उनके नाम पर खरीद दिया था और यहाँ रहने के लिए बुला लिया था, ताकि उनके एहसानों का बदला यह उनकी सेवा करके चुका सके। यह सिर्फ रात में उनका खाना बनाने के लिए जाती है, क्योंकि वह इस समय बीमार चल रहे हैं और उनका खाना बनाने के लिए कोई नहीं है। मेरे पति ने यह सारी सच्चाई सुनी तो उनके पैरों तले ज़मीन ही निकल गई और उनको यह बात पता चली कि उनके असली बाप वह चाचा ही हैं। उन्होंने अपनी माँ के पैरों में गिरकर माफ़ी मांगी और कहा कि अगर मुझे यह सब पहले पता होता तो मैं अपने पिता को खुद ही अपने घर में ले आता और उनकी सेवा करता। माँ, मुझे माफ़ कर दो, मैंने आपके ऊपर इतना बड़ा इल्ज़ाम लगाया।